अगर आप कोई बिज़नेस चलाते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पगार बुक ऐप के ज़रिए कैसे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से लेकर उसे दिया गया एडवांस पेमेंट या फिर उसे देना बाकी पेमेंट, यानी कि जो पेंडिंग है आपके पास, आपको उनको देना बाकी है वो पेमेंट, या फिर उसका ओवर टाइम या फिर उसका बोनस, वो सब कैसे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं वो पगार बुक ऐप के जरिए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पगार बुक ऐप को पूरा मैनेज करना आ जाएगा। उसमें कुछ भी ऐसा बाकी नहीं बचेगा जो कि आपने ना सीखा हो, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके तक हमारे लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पगार बुक ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है पगार बुक। पगार बुक लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, तो यहाँ पर पहली ही एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जो कि इंडियन बेस्ड एप्लीकेशन है, इंडिया में बनी हुई एप्लीकेशन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, सिर्फ 5 या फिर 5.5 MB की ऐप है और इसे रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 4.5 की रेटिंग मिली हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब मैं यहाँ पर से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके उस मोबाइल नंबर पे एक डिजिट आएगा, OTP आएगा, जो कि अपने आप ही ऑटोफिल हो जाएगा। अगर आपने दूसरा कोई नंबर दिया होगा जो कि आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको वो OTP वहाँ पर एंटर करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम एंटर कर देना है और यहाँ पर आपका बिजनेस नेम एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर वो भी एंटर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। वहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि हाउ डू यू कैलकुलेट मंथली सैलरी, यानी कि आप सैलरी की गिनती कब करते हो या फिर सैलरी कब देते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एवरी मंथ 30 डेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट का आवर्स जो है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 8 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आप का आवर्स जो है शिफ्ट का आवर वो 9 होता है तो यहाँ पर आप 9 भी ऐड कर सकते हो या फिर जो भी हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से आपको कंटिन्यू कर देना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस दे देनी है, तो मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, हमें दिखा रहा है स्टाफ मैनेजमेंट मेड इजी, मंथली फिक्स्ड डेली पर पीस वर्कर्स, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को मंथली पे करते हो या फिर डेली बेसिस पर पे करते हो या फिर पर पीसेस, यानी कि आप जो भी जत्था उसके पास बनवाते हो उसके ऊपर पे करते हो, तो वो यहाँ पर आप सभी मैनेज कर सकोगे। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड सैलरी एडवांस पेंडिंग पेमेंट्स, यानी कि आपकी सैलरी जो आप सैलरी देते हो एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप एम्प्लॉयज़ को एडवांस पेमेंट देते हो या फिर पेंडिंग पेमेंट, यानी कि एम्प्लॉय को जो पेमेंट करना बाकी है आपके द्वारा, वो भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद है मार्क अटेंडेंस, ओवर टाइम एंड लेट डिडक्शन, यानी कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हो, यानी कि रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप उसका ओवर टाइम जो है वो भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और लेट डिडक्शन, यानी कि एम्प्लॉय अगर काम पर लेट आता है तो उसकी सैलरी अगर आप कट करते हो तो उसकी नोट भी आप यहाँ पर रख सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम सब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखा रहा है अटेंडेंस का, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी एम्प्लॉय बाद में वहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको उसकी अटेंडेंस दिखाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हायर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है यू कैन नाउ पोस्ट जॉब वैकेंसी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर से आप वैकेंसी को क्रिएट कर सकते हो जॉब पोस्ट के ज़रिए। यहाँ पर आप क्लिक करके वैकेंसी को क्रिएट कर सकते हो और सोशल मीडिया में शेयर भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट नहीं करनी है तो मैं बैक चले जाता हूँ।
और उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है वो प्रोफाइल का आता है। यहाँ पर से आप अपनी प्रोफाइल जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्टाफ वाले ऑप्शन पर वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड स्टाफ कर देता हूँ, यानी कि स्टाफ को ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है एंटर स्टाफ फुल नेम। तो यहाँ पर अपने स्टाफ का नाम, पहला जो एम्प्लॉय है उसका मैं नाम डाल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर उसका नाम जो है वो रमेश है, तो रमेश लिख के यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ सैलरी पेमेंट्स, यानी कि आप इस एम्प्लॉय को किस बेस पर सैलरी देते हो, मंथली देते हो या फिर पर आवर्स यानी कि आवर्स के हिसाब से देते हो, या फिर डेली बेसिस पर देते हो, या फिर वर्क बेसिस पर देते हो। तो मोस्टली तो मंथली बेसिस ही होता है, तो मैं यहाँ पर मंथली बेसिस पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मंथली सैलरी ऑफ स्टाफ, मतलब कि इस एम्प्लॉय की यानी कि महेश की सैलरी कितनी है वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 9,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर से फ्रेंड्स आप व्हाट इज़ योर स्टाफ सैलरी साइकिल, तो यहाँ पर से आप जो है वो डेट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा है 1 to 1 ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहली तारीख से पहली तारीख तक डिफ़ॉल्ट है, तो मैं वही रहने दूंगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स दिखा रहा है कि अगर आपने उस एम्प्लॉय को कुछ एडवांस पेमेंट दिया हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपके द्वारा उस एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करना बाकी हो तो यहाँ पर आप उसकी भी नोट रख सकते। और यहाँ पर से जैसे कि मैंने बताया एडवांस पेमेंट की नोट भी रख सकते। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं नोट करना चाहता, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम दूसरे एक स्टाफ की भी डिटेल जो है वो ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस से ऐड स्टाफ पर चले जाता हूँ। यहाँ पर एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हितेश, और उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद वापस से यहाँ पर सैलरी पेमेंट मेथड में सिलेक्ट कर लेता हूँ मंथली, और उसके बाद वापस से यहाँ पर से कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें उसकी सैलरी ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पर सैलरी ऐड कर देता हूँ 10,000 रुपये, और उसके बाद वापस से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा मैंने यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ की जो है डिटेल यहाँ पर ऐड की है। तो यहाँ पर दोनों की डिटेल्स मुझे शो कर रहा है। इस तरह आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हो उस सब की डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप ऐड करके उसकी सैलरी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये जो मैंने हितेश एम्प्लॉय क्रिएट कर रखा है उसके अंदर मैं टैप करता हूँ, उसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है मार्क अटेंडेंस का, आप यहाँ पर से इस एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये एम्प्लॉय अगर काम पर आया है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट रख सकते हैं। यहाँ पर सभी में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ही रहता है। अगर वो हाफ डे आता है तो यहाँ पर आप हाफ डे रख सकते हैं। अगर वो एब्सेंट होता है तो यहाँ पर से आप एब्सेंट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक चले जाता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सैलरी स्लिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सैलरी स्लिप जो है वो जनरेट करके देता है। तो मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड भी यहाँ पर से कर सकता हूँ और यहाँ पर से अपने एम्प्लॉय को व्हाट्सएप के द्वारा शेयर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऐड पेमेंट, उसके ऊपर हम चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को इस एम्प्लॉय के एडवांस में कोई रकम दी थी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने इसको 500 रुपये दी थी तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये डाल दिए। आपकी जो भी अमाउंट हो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर तो ये तो हो गया एडवांस, और यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है पेंडिंग वाला, उसके ऊपर अब हम चलते हैं। तो पेंडिंग यानी कि आपके द्वारा एम्प्लॉय को कुछ पैसे देने बाकी है, कुछ सैलरी देनी अभी बाकी है, तो आप यहाँ पर से उसकी नोट भी रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना चाहते हो, जो भी रीज़न आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर वो आप लिख दीजिए, या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पर डेट लिखिए, यानी कि किस डेट को आपने उसको एडवांस दिया था या फिर आपको किस डेट की उसको पेंडिंग पेमेंट करनी बाकी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बैक चले जाता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बोनस ओब्लिक ओवर टाइम, उसके ऊपर हम चलते हैं।
अगर आपके एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करते हो तो यहाँ पर से आप उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर से आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है किस दिन पर उसने ओवर टाइम किया था, और उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम वेज यानी कि ओवर टाइम का उसका कितना रुपया हुआ वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 500 रुपया ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर से आप आवर्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बोनस का है, तो यहाँ पर मैं अगर चलता हूँ, जैसे कि अगर दिवाली आई, दिवाली के त्यौहार पर ज़्यादातर सब अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स रख सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं बैक चलता हूँ। यहाँ पर बैक चलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये लास्ट ऑप्शन दिखा रहा होगा लोन एंट्री वाला, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने एम्प्लॉय को लोन देते हो तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस एंटर लोन, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे कि आपने किस एम्प्लॉय को कितनी लोन दी वो वहाँ पर आपको डिटेल ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर वापस से बैक चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हितेश नाम का एम्प्लॉय है उसकी ही डिटेल है। तो यहाँ पर इसकी जुलाई की सैलरी हमें दिखा रहा है कितनी हुई है, 9,666 रुपये हुई है। और यहाँ पर अगर हम उसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमें और डिटेल दिखाएगा कि ये एम्प्लॉय है वो एक दिन एब्सेंट था और उसके कितने रुपये कट हुए हैं। ये जो रेड है वो उसके कटिंग अमाउंट है, तो यहाँ पर इसके 333 रुपये कट हुए हैं, उसको माइनस करके उसकी सैलरी जो है वो यहाँ पर हमें दिखा रहे 9,666 रुपये होती है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है वो पगार बुक ऐप के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर सभी जो है वो ऑप्शंस आपको दिखा दिए हैं, सभी आपको सिखा दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से उसका रिप्लाई दूंगा, आपको ज़रूर से उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिएगा बेल के आइकन को, ताकि आपके तक हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।